एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। और जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है उसमें हम लोग ने शुरू किया है रिस्पिरेशन इन प्लांट। ऑलरेडी हम लोग ने इसको कवर कर लिया है और उसके हर एक पार्ट को और किस तरह के प्रोसेस होते हैं, क्या रिएक्शन होती है, उन सबको हम लोग ने देखा है। आज हम लेके आए हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कि हम ह्यूमन बीइंग में क्या प्रोसेस होती है। रिस्पिरेशन इन प्लांट में बहुत से प्रोसेस होती हैं जो हम लोग से डिफरेंट है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जो प्लांट का फीचर है या फिर उनका स्ट्रक्चर है, दे आर डिफर फ्रॉम आवर बॉडी। तो बट कुछ प्रोसेस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो सिमिलर है, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन, ये सब टर्म जो है हम लोग ने वहाँ पे भी पढ़ा है और यहाँ पे भी हम वो चीज़ देखेंगे। तो एक मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ रिस्पिरेशन का कि किसको बोलते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में हम लोग ने देखा कि जो हम लोग ने डाइजेस्टिव फूड हमारे बॉडी में आया या जो न्यूट्रिएंट्स आए डाइजेशन के बाद, उनका ब्रेक डाउन होना है। क्यों ब्रेक डाउन होगा? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी जो है इतने ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करती है मॉर्निंग से नाइट तक, वो करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना। तो उस एनर्जी को पाने के लिए हमें उस न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? इनहेलेशन से। हम लोगों ने ब्रीथिंग भी पढ़ा है बच्चों, तो ब्रीथिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? इनहेलेशन की प्रोसेस हुई थी ना, और एक्सहेलेशन की। तो इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, और एक्सहेलेशन से क्या निकालते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्रीथिंग की प्रोसेस, ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, मैंने ये चीज़ बताई है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन जब ब्लड से पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स के पास, तो वो उसका ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी निकलती है जो हमारी बॉडी स्टोर करती है और उसी को यूटिलाइज करती है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये हो गया बहुत ही सिंपल रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है रिस्पिरेशन कैसे होगा? ये जो होगा वो एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं। गैसेस एक्सचेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ पे हम लोग जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये गैसेस एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना हमारी बॉडी में, कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ये प्रोसेस जो होती है गैसेस एक्सचेंज की डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन, वी नो दैट कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर द गैसेस मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। और हमें पता है कि गैसेस जो होते हैं वो बहुत फास्ट डिफ्यूजन शो करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंजेस इज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। Organs of the body carrying out the function of gases exchange are called respiratory organs। यानी हमारी बॉडी में एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो है जो क्या परफॉर्म कर रहा है? गैसेस एक्सचेंजेस परफॉर्म कर रहा है। और किसके जरिए? डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ये गैसेस एक्सचेंजेस हो रहा है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि गैसेस एक्सचेंज हमारी बॉडी में भी होता है और डिफ्यूजन के ही जरिए ये प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक अ प्लांट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, और हमारा जो सेकेंड टॉपिक है फीचर। रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं भाई। जैसे देखो, हर चीज़ का, जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में ढेर सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बट वो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन्स का ही मतलब फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, सबका डिफरेंट इंडिविजुअल वर्क है। उन इंडिविजुअल वर्क को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होंगे, उसको मतलब उस वर्क को बेस्ट करने के लिए। तो सेम यहाँ पे भी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिससे वो और भी बेस्ट हो जाता है जब वो रिस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं all the respiratory organs have all the respiratory organs have a large surface area to get enough oxygen। तो हम लोग ने ब्रीथिंग का प्रोसेस जब हम लोग ने पढ़ा था, आप लास्ट वीडियो में रिवाइंड करके देख लेना
कि उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर है, जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे लंग्स है वो रिब्स के से घिरा हुआ है, ठीक है, और नीचे डोम शेप डायफ्राम है। जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, जो रिब केस है वो आगे की तरफ जाता है, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। तो क्या होता है, एरिया जो है दोनों ऊपर और साइड का बढ़ जाता है और लंग्स मतलब बड़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बच्चों, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तभी तो जाएगा और हमारे को एनर्जी मिलेगी फूड को जब वो ब्रेक डाउन करेगा। तो क्या होता है कि जो हमारा लंग्स है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा क्या है, ऐसे देखने में तो आपको सेम उसका शेप दिखेगा, बट वो अंदर से बहुत फोल्डेड है। अगर उसका जो फोल्ड है उसको हम अनफोल्ड करें, अगर उसके अंदर जितनी फोल्ड है लंग्स के अंदर, उसको अगर हम अनफोल्ड करें तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, एक टेनिस कोर्ट की तरह उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया कितना है, 80 स्क्वायर मीटर, 80 स्क्वायर मीटर इसका पूरा सरफेस एरिया है। तो क्यों बड़ा है, रीज़न, क्योंकि इसको बड़ा होने का रीज़न ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सके, ऑक्सीजन को ज़्यादा ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सके। तो फर्स्ट फीचर एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या होना चाहिए, द एरिया शुड बी लार्ज, द लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड फीचर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंजेस ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। तो क्या होता है कि मतलब अगर स्किन, जैसे बहुत से एनिमल है, लोअर एनिमल्स के बारे में जब हम उनके रिस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन शो कर रहे हैं, किसी के पास गिल्स होता है, और हम जैसे जो ह्यूमन बीइंग है हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है। तो क्या होता है कि जो इनका स्किन है उसको शुड भी थिन होना चाहिए, इसका स्किन जो होता है वो थिन होना चाहिए। थिन क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भी क्वेश्चन होगा। थिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि गैसेस एक्सचेंजेस तो इन्हीं के बीच में हो रहा है, गैसेस एक्सचेंजेस तो यही शो कर रहे हैं। अगर स्किन बहुत मोटा होगा तो बहुत टाइम लगेगा एक्सचेंज होने में, ठीक है। तो इसके लिए स्किन अगर थिन होगा तो ईजिली डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। तो ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर मान लो हम लोग कुछ मोटा मोटा ड्रेस पहन ले ठंड के सीजन में तो ठीक है, अगर ऐसे में हम पहन ले तो हमें क्या फील होगा, हम नहीं पहन पाएंगे क्योंकि हमें लगेगा यदि क्या पहन लिया, ठीक है। तो ऐसे स्किन जो है वो थिन होगा तो ईजिली डिफ्यूजन शो हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंजेस भी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन, all the respiratory organs like skin, gills and lungs have a rich blood supply for transportation of respiratory organs। तो क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं जो स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं, कोई गिल्स के थ्रू करता है और हम लंग्स के थ्रू करते हैं। तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंजेस के लिए क्या होता है कि भाई हमने जो ऑक्सीजन ले लिया है वो लंग्स में गया, अब लंग्स ही तो स्टोर करके नहीं रखेगा ना, अब वो पूरी बॉडी में देगा तभी तो जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स है उनका ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन भाई सिर्फ लंग्स में रह गया तो क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लंग्स से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, हमारी बॉडी में तो एक ही मीडियम है, वो है ब्लड, जो पूरी बॉडी में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमारा लंग्स ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होगा तभी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस जो होती है एक्सचेंज हो पाएंगी। अगर मान लो कि ब्लड कैपिलरीज कहीं और है, लंग्स कहीं और है, तो कैसे डिफ्यूजन होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जो ये लंग्स है वो सराउंडेड होगा ब्लड कैपिलरीज से या वेसल्स से, जिसमें ब्लड होगा, ब्लड जो होगा ऑक्सीजन लंग्स से लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और उसी तरह जितने भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन से या कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं उनको सबको भी जो ब्लड है वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से और ले जाके लंग्स को दे देगा, तभी लेगा जब वो उसके सराउंडिंग में रहेगा।
और सराउंडिंग में रहेगा, थिन वॉल है, वो आराम से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और लंग्स से आराम से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो लंग्स अच्छा खासा ऑक्सीजन स्टोर कर लेगा और ढेर सारा ऑक्सीजन बॉडी में हमारे देगा और आराम से फंक्शन करेंगे। तो ये जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मतलब इजी करते हैं उनके फंक्शन को करने में। तो आई होप ये तीनों फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है एरिया शुड बी लार्ज, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, सेकेंड है स्किन शुड बी थिन, और थर्ड है द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स शुड बी सराउंडेड बाय अ ब्लड कैपिलरीज या वेसल्स, ठीक है। ये हमारे हो गए फीचर। अब हम आते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया है, बहुत इजी करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो होता है उसको मैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और सेकेंड होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या होता है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स से मेन वो है लंग्स। बाकी ये जो ट्रैक है वो क्या है? वो है एक पाथ दे रहे हैं हम, जो गैस अंदर आ रही है उसको एक पाथ दे रहे हैं लंग्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा ये नोज़ है, इसके जो नॉस्ट्रिल है, 2 नॉस्ट्रिल दिख रहा है ना, यहीं से गैसेस हम अंदर लेते हैं। तो यहाँ से और पूरा लंग्स तक जाने के लिए हमें एक पाथ लेना पड़ता है जिसके थ्रू वो पूरा आराम से लंग्स तक जा सके। तो ये नोस्ट्रिल से लंग्स तक के पाथ जो आते हैं वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। उन पार्ट जो होते हैं वो इसी में आते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, जो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमारा क्या है? लंग्स से जो एक पेयर है। और कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी क्या है? चेस्ट के पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अपर को हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी, ठीक है, या फिर चेस्ट कैविटी। और इसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले क्या? एब्डोमिनल कैविटी। तो ऊपर का जो एरिया है दैट इज अ थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, नीचे का जो एरिया है वो है एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा जो लंग्स है या हमारा पूरा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो पूरा नोस्ट्रियल से लेके पूरा थोरेसिक कैविटी तक पूरा सिचुएटेड है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना बच्चों, ये है पूरा फिजियोलॉजी हमारा। हम लोग ने जो भी डाइजेशन का सिस्टम पढ़ा है, जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी सिस्टम पढ़ेंगे, और जो सर्कुलेशन भी हम लोग आगे के उसमें पढ़ेंगे, ये सब क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन का जो बॉडी है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसका हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें अच्छे से उसका फिजियोलॉजी हमें पता होना चाहिए विथ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत इजी कर देता है समझने के लिए। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे विथ डायग्राम, और जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आई होप आज का जो भी हम लोग का डिस्कशन रहा हो गैसेस एक्सचेंज के बारे में या डिफ्यूज़न को लेकर या फीचर्स जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के होते हैं उसको लेकर, ये सब आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो एंड अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।